आइए करते हैं नियमित योग के अभ्यास। सबसे पहले पैरों की उंगलियों को 10 बार मोड़िए, फैलाइए और उसके बाद पूरे पंजे को आगे और पीछे फैलाएं। यह योग के नियमित अभ्यास ऐसे अभ्यास हैं जो हमें स्वस्थ बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। दोनों पैरों के पंजों को 10 बार आगे पीछे करने के बाद पैरों के पंजों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें। क्लॉकवाइज 10 टाइम्स और एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, 10 बार कम से कम, मिनिमम 10 टाइम्स। दोनों तरफ से बराबर बार करने के बाद हमें बाएं पैर को फोल्ड करना है और फैलाना है। यह अभ्यास भी कम से कम 10 बार। अभी यह जोड़ों का अभ्यास है जो हमारे शरीर के जोड़ों को स्वस्थ रखता है। बाएं पैर को लॉक कर लें और पैर के पंजे से बड़ा सा जीरो बनाएं। रोटेशन में हमें ध्यान रखना है कि दोनों तरफ से बराबर बार रोटेट करें। अगर हम 10 बार क्लॉकवाइज सीधा रोटेट कर रहे हैं तो 10 बार उल्टा, 15 बार करते हैं तो 15-15 दोनों तरफ से। यह अभ्यास दोनों पैर से करना है। जोड़ों का अभ्यास बहुत ही बेसिक अभ्यास, परंतु इसका लाभ हमारे शरीर पर बहुत ही गहरा पड़ता है, क्योंकि हमारे जॉइंट्स ही हमारे समस्त शरीर का आधार है। अगर हमारे जोड़ स्वस्थ हैं तो हमारा शरीर पूरी तरह निरोगी बना रहेगा। जीवन के किसी भी पड़ाव में हमें दूसरे का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। इसीलिए यह जोड़ के अभ्यास। अब हाथों के जोड़। सबसे पहले पूरी मुट्ठी टाइट बंद करें ताकत से और खोलें, और उसके बाद पूरे पंजे ऊपर उठाइए और नीचे। जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाएं और फिर नीचे। उसके बाद मुट्ठी को बंद करें और रोटेशन क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से। पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद दोनों हाथों को फोल्ड करना है और फैलाना है। हर एक जॉइंट के अभ्यास को कम से कम 10 बार अवश्य करें। उसके बाद शोल्डर रोटेशन, क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज। यह जोड़ों के अभ्यास सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की परेशानी में, जोड़ों के दर्द में बहुत ही लाभकारी है। घुटने के दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, चक्कर आना, इन सब में। अब इसके बाद हमें गर्दन के अभ्यास करने हैं। सबसे पहले सिर को जितना पीछे ले जा सकते हैं उतना पीछे ले जाएं और धीमे धीमे आगे लाएं। धीमे धीमे अभ्यास करना है, बहुत ही सावधानी से। सिर को जितना पीछे ले जा सकते हैं पीछे ले जाएं और फिर आगे लाएं। अब उसके बाद बाईं तरफ सिर को झुकाइए और फिर दाईं तरफ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा झुका सकते हैं, बाईं तरफ और दाईं तरफ। 10-10 बार करने के बाद अब लेफ़्ट साइड से पीछे देखना है और फिर राइट साइड से, बाईं तरफ से जितना पीछे देख सकते हैं उतना सिर को घुमाइए, पीछे देखिए और फिर दाईं तरफ से। ध्यान रखना है कि हमें कंधे नहीं मूव करने हैं, सिर्फ हमें अपना गर्दन जितना मूव कर सकती है उतना करना है। अब रोटेशन, सिर का रोटेशन, क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से बराबर बार। यह हमारे शरीर के जोड़ों के अभ्यास, सामान्य क्रम के अभ्यास जो प्रारंभिक योग के साधकों के लिए, योग के अभ्यासियों के लिए होता है। बहुत ही लाभकारी, शरीर में लचीलापन, हमारे सभी जोड़ों को मजबूत बनाना और शरीर के जो एक्स्ट्रा फैट हैं, जो अतिरिक्त चर्बी जमा हुई है, उसको यह
आसानी से निकाल के हमें स्वस्थ, हल्का फुल्का, प्राणवान, तेजस्वी बनाते हैं यह अभ्यास। इन अभ्यासों की निरंतरता और नियमितता जरूरी है। खाली पेट हमें यह अभ्यास करने हैं, सुबह या शाम जब भी हमें समय मिले। ज़्यादा उपयुक्त प्रातः काल है, वरना सायंकाल भी खाली पेट यह अभ्यास करना है। जॉइंट मूवमेंट के बाद हमें पीठ के बल आराम से लेट जाना है। अब बाएं पैर को पूरा ऊपर, जितना ऊपर उठा सकते हैं ऊपर उठाएं और नीचे रखें। प्रारंभ में 10 से 15 बार यह अभ्यास अपनी क्षमता के अनुसार करें, एक एक पैर से पहले। फिर उसके बाद जब कुछ दिन अभ्यास हो जाए, कमर दर्द की जिनको दिक्कत नहीं है वह दोनों पैर से भी कर सकते हैं, वरना एक एक पैर से यह अभ्यास अवश्य करें। शरीर के एक्स्ट्रा वजन को, एक्स्ट्रा चर्बी को हटाने में यह अभ्यास बहुत ही लाभकारी है। अब दोनों पैरों को 90 अंश पर, 90 डिग्री पर ऊपर उठा के होल्ड कर लें। कोशिश करें कि कम से कम 30 सेकेंड हम ऊपर पैर को होल्ड रखे रहें। शुरुआत में 10 सेकेंड भी प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन प्रयास हमें करना है कि कम से कम 30 सेकेंड का अभ्यास हम नियमित करें। उसके बाद धीमे से पैर को नीचे ला के रख दीजिए। आप दोनों पैरों को फिर से एक बार सटाइए और बाएं पैर से बड़ा सा गोला बनाएं, क्लॉक और एंटी क्लॉक। फिर दाएं पैर से, दोनों पैरों से हमें बड़ा सा जीरो बनाना है, एक एक करके। दस बार क्लॉक, 10 बार एंटी क्लॉक, एक पैर से फिर दूसरे पैर से। यह अभ्यास में हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करें। धीमे धीमे हमारी क्षमता में वृद्धि होगी और हमारे वजन में बड़ी ही आसानी से कमी आती हमें स्वयं दिखाई देगी। जो एक्स्ट्रा चर्बी शरीर में हर जगह जमी हुई है, वह स्वतः ही कुछ दिन के अभ्यास से वह समाप्त होने लगती है। हमें खुद ही अपना शरीर हल्का फुल्का महसूस होने लगेगा और हम अपने अभ्यास को और सजगता से करते जाएंगे। बस हमें अभ्यास की नियमितता रखनी है। अब अगला अभ्यास, दोनों पैरों को एक साथ 30 डिग्री पे उठा के होल्ड करना है। यह अभ्यास 20-20 सेकेंड करके कम से कम 3 बार अवश्य करना है, प्रारंभ में ही। दोनों पैर 30 डिग्री पे उठाएंगे, होल्ड रखेंगे और उसके बाद धीमे से 20 सेकेंड के बाद नीचे रखेंगे। यही अभ्यास 3 बार। जब 3 बार हो जाए तो उसके बाद अब हमें साइकिलिंग का अभ्यास करना है। 50 राउंड क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। पहले पैर को सीधा चलाएं 50 बार और उसके बाद उल्टा 50 बार। हमारे वजन को शीघ्रता से कम करने वाला यह अभ्यास, बहुत ही प्रभावशाली यह अभ्यास। 50-50 बार करके रुक जाएं, थोड़ी देर विश्राम कर लें और अगले अभ्यास के लिए तैयार हो जाएं। अगले अभ्यास के लिए पलटकर पेट के बल लेट जाएं और दोनों हाथों के पंजों को माथे के नीचे रखें, एक के ऊपर एक। अब हमें यह भुजंगासन का वेरिएशन है, सरल भुजंगासन। कम से कम 15 बार यह अभ्यास करें। हृदय के रोगियों के लिए यह अभ्यास बहुत ही लाभकारी है। जिनको बीपी की प्रॉब्लम है या हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है, उनमें यह अभ्यास बहुत ही लाभकारी
15 बार ऊपर की तरफ पूरा सांस लेते हुए जाएं और सांस छोड़ते हुए आगे आ जाएं। प्रारंभ में बहुत देर तक रुकना नहीं है, होल्ड नहीं करना है, सिर्फ अभ्यास को करते जाना है। धीमे धीमे हमारी क्षमता में जिस तरह वृद्धि होती जाती है, हम अपने अभ्यास को उतना होल्ड करते हैं, उतना रोकते हैं और अच्छा बनाते हैं। अब इसके बाद दोनों हाथ के पंजों को कंधे के अगल बगल रखें और भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। इसमें भी सांस लेते हुए ऊपर आइए और सांस छोड़ते हुए नीचे। यह अभ्यास प्रारंभ के अभ्यासियों के लिए है, प्रारंभ के योग के साधकों के लिए है, तो इसमें होल्ड ना करें। अभी अपने शरीर को हम मजबूत बनाएंगे, लचीला बनाएंगे, तो लगातार 15 बार भुजंगासन का अभ्यास भी। अब इसके बाद मकरासन की स्थिति में दोनों हाथ के पंजों को चेहरे पर रखकर दोनों कोहनियों को आपस में सटा के लेटें और पीछे से पैर की एड़ी को, पैर के पंजों को चलाएं। एड़ी को हिप पर बार बार छुआने का प्रयास करना है। यह अभ्यास कम से कम 100 बार करें, लगातार करते चलें। प्रयास पूरा करें कि हमारी एड़ी, प्रारंभ में हो सकता है एड़ी पूरा न छुए, लेकिन हमें प्रयास करना है। और 100 बार के करने के बाद आराम से थोड़ी देर शवासन में, बालासन में, जिसमें भी हमें आराम महसूस हो उसको आराम करें और अभ्यास नियमित करें।